but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. स्वागत है आपका टेकअप यश की इस नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले कि कैसे गूगल पे या फिर फोन पे ये सब एप्लीकेशंस यूपीआई पेमेंट के द्वारा कैसे पैसा कमाती है और कैसे ये कंपनियां काम करती है। तो बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं टेकअप यश। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें यूपीआई पेमेंट की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेफली पैसा भेजने का एक नया तरीका है जो सब लोग आजकल के जमाने में यूज करते हैं। अगर आप लोग सोच के देखें तो एक अकाउंट से पूरा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है और इसके बीच में कोई भी जो चार्जेस है वो नहीं लग रहे हैं, तो फिर ये कंपनियां ऐसी सर्विसेज क्यों अवेलेबल करवाती है या फिर क्या बेनिफिट्स है इन कंपनियों को और कहाँ से इनका पैसा आता है, ये सब बातें हम कंसिडर करने वाले और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बात करें यूपीआई पेमेंट की, तो कोई भी चार्ज इस सेवा को उपयोग करने के लिए नहीं लगता है। जैसे कि भीम ऐप या फिर गूगल पे या फिर फोन पे, जो भी यूपीआई पेमेंट द्वारा चलाई जाती है एप्स, अभी तो पेटीएम ऐप में भी यूपीआई पेमेंट्स आ गए हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस जो सेवाएं हमें प्रोवाइड करती है उनके पीछे जो चार्जेस है वो तो होते नहीं है। तो अगर सोचने की बात यह है कि ये जो पैसा है वो आखिरकार आता कहाँ से। अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है, और हम लोग वो फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, तो हमें एक वो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा है वो सब हैंडल करना पड़ता है और हमारे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। तो अगर हमें इस टाइप की कंपनी चलानी है तो हम कैसे चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास सिर्फ लोग हैं, हमारे पास सिर्फ कस्टमर है और उनसे हमें पैसा कैसे जनरेट करना है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को बार बार पूछे तो हमें एक ही सवाल आता है कि एक तरीका तो है एडवर्टाइजमेंट। पर अगर आपने देखा होगा कि फोन पे या फिर गूगल पे एक्चुअली गूगल पे कोई भी एड वगैरह हमें नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं कि हमारे इधर से ट्रांजेक्शन करो, हम आपको इतना रिवॉर्ड का कूपन दे देंगे। या फिर अगर फोन पे में देखें तो वहाँ पे अपन को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हर एक कंपनी का खुद के कुछ रूल्स होते हैं, वो जिस तरीके से पैसा कमाने चाहे उस तरीके से कमा सकती है। पर यूपीआई पेमेंट के द्वारा अगर पैसा कमाने की चाहे तो कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट में कोई भी चार्ज हमें कटता नहीं है और एब्सोल्युटली फ्री हमें वो सर्विस मिलती है। तो कंपनी के पास सिर्फ एक ही जरिया होता है पैसा कमाने का, वो है कोई भी अल्टरनेटिव सर्विस जो उसको प्रोवाइड कर सके उसके साथ। जैसे कि फोन पे या फिर गूगल पे में अपन को देखने को मिलता है कि वो अट्रैक्शन के लिए हमें ऑफर्स दिखाती है कि अगर हमारे इधर से ट्रांजेक्शन करोगे तो यह 1000 रुपये का या 500 का या फिर 100 रुपये का कूपन आपको दिया जाएगा। उसमें से निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। पर हमारे को बहुत सारे सबूत देखने को मिलते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे कि मैंने भी बहुत सारे कूपन्स निकाले हैं उसमें से, और मुझे उसमें अर्निंग हुई है। तो अगर ये पैसा कंपनी मुझको दे रही है तो वो कहाँ से कमा रही है? सिंपल सी बात यह है कि जो भी पार्टनर सर्विसेज होती है, जैसे कि फोन पे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रिचार्ज करने के लिए या फिर कोई भी बिल पेमेंट करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक पार्टनर, हम एक कंपनी का एक पार्टनर होगा जिससे वो सर्विसेज लेगा और हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस जो पेमेंट हम उनको कर रहे हैं, पार्टनर सर्विस को कर रहे हैं, उसके बीच में जो ये एप्लीकेशन आती है जैसे कि गूगल या फिर फोन पे है, ठीक है, इनके खुद के कोई सेलुलर नेटवर्क्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर कोई रिचार्ज वगैरह करवाता है तो वो खुद की कंपनी में नहीं जा रहा, वो दूसरी की कंपनी में जा रहा है। इसके बीच में कंपनी क्या करती है, अपना खुद का कमीशन रख लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। पर शुरुआत में ये है कि कोई भी अगर ऐसे टाइप का स्टार्टअप आपको निकलना है तो बात है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। जैसे कि गूगल ने फोन पे निकाला और वो झट से पॉपुलर हो गया। अगर हम बाकी सर्विसेज का अगर उसके मुकाबले कंपेयर करना चाहे तो
तो जब पेटीएम या फोन पे आया था, तब उन्होंने सर्विसेज निकाली थी सिर्फ वॉलेट के लिए। मतलब अगर आप अपने बैंक से पैसा निकालिए, हमारे वॉलेट में डालिए, उसके बाद में आप जिधर चाहे उधर यूज कर सकते हैं। तो हम उसका सिंपल सॉल्यूशन भीम ऐप ने भी निकाला था, जो कि फर्स्ट टाइम लाया था यूपीआई पेमेंट बेस। मतलब एक बैंक से डायरेक्टली दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी डिटेल्स के, कि दूसरे बैंक का आपको ना पिन आईएफसी कोड चाहिए, ना अकाउंट नंबर चाहिए, सिर्फ आपको एक यूपीआई आईडी चाहिए, जो इनडायरेक्टली आपको सब डिटेल दे देंगी उस बैंक अकाउंट के बारे में, एक सीक्रेट नेटवर्क के थ्रू, जिसे हम इनक्रिप्टेड नेटवर्क भी बोलेंगे। जिसके बाद में आपको आउटपुट में रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो पेमेंट है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में चली गई बिना किसी चार्ज या फिर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगर आप कंपेयर करेंगे गूगल या फिर भीम के, तो आपको पता है कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो लोगों का डेटा कलेक्ट करता है, जो भी लोग सर्च करते हैं उसकी टाइप से वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाता है। अगर गूगल पैसे कैसे कमाता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वाले लिंक पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वीडियो के एंड में मैं एक ही ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखना चाहूंगा कि यूपीआई पेमेंट आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके बीच में कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, एब्सोल्युटली फ्री है। एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते जाता है पैसा, पर जो कंपनीज है वो इनडायरेक्टली आपसे पैसा निकाल लेती है। जैसे कि कोई भी सर्विस है उस ऐप में, अगर आप अभी अभी देखेंगे तो गूगल की ऐप अपडेट होके आई है, जिसमें पहले अपन को फीचर नहीं मिलता था रिचार्ज वगैरह करवाने का, पर अभी जो है वो अभी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आप बस टिकट बुक कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को पैसा भेज सकते हैं। जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है उनसे उनका पार्टनरशिप लेके ये लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बीच में कमीशन अपना रख लेते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।